कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गजब का जलवा काट रखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रुति शुक्ला। आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने वाले हैं उनका नाम है मित्र प्रकाश और ये जो है गोरखपुर के रहने वाले हैं। काफी लंबे वक्त से जो है समाज सेवा कर रहे थे और अब ये पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता भी बिल्कुल ऐसी जो बिल्कुल जगलर टाइप। तो आइए हम इनसे जुड़ते हैं। सर, पहले तो आपका अटल टीवी में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया, इसके लिए शुक्रिया आपका। सर, पहले आप जो है समाज सेवा करते थे, उसके बाद अब आप पत्रकारिता में आ गए हैं, कैसे? देखिए, समाज सेवा बड़े लोग करते हैं, हम लोग एक्टिविज्म करते थे। जो मुद्दे होते थे उस समय उठाना, सरकार के माध्यम से उन गरीब शोषित वंचित लोगों को उनकी मदद करना, यही काम करते थे। और इसका प्रमोशनल पार्ट मैं पत्रकारिता को मानता हूं। और जब से डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, अब तो अखबार भी है खैर हमारे पास, लेकिन जब से डिजिटल चीज़ें आ गई हैं तब से और ज़्यादा उसको अच्छे से दिखाता है। पहले मुझे मेरे फेसबुक पे पहले मतलब 4,000 5,000 लोग जानते थे, आज 3.5 लाख फॉलोअर हैं। तो कम से कम वो बातें मैं 3.5 लाख लोगों तक तो पहुंचा ही देता हूं और वो लोग और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो अगर मैं कोई एक मुद्दा, आपने जगलर शब्द कहा, पता नहीं ये शब्द ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन अगर इसको ठीक समझा जाए तो बड़े जगलरता के साथ किसी गंभीर मुद्दे को उठाता हूं और उसको अपने लोगों के बीच में रखता हूं और उसके बाद से जो है वो काम हो जाता है उनका। तो समझिए ये हमारा वो समाज सेवा, जिसे आप एक्टिविज्म समाज सेवा कह रहे हैं, इसका प्रमोशनल पार्ट है और मजा आ जाता है उससे करने में। सर, आपका वीडियो भी अभी कुछ दिनों पहले एक भोपाल का जो वीडियो था वो वायरल हो रहा था, पत्रकारों का कपड़े निकलवा दिए थे पुलिस वालों ने। उसमें जो है आपने जो स्टोरी कवर की थी उसमें आपने भी अपने कपड़े उतार कर उसके बाद वो स्टोरी को जो है पहुंचाया है दर्शकों तक। आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया था, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट जल्दी लोगों के दिमाग में आएगा नहीं। देखिए, हम एक धर्म का निर्वहन करते हैं। पत्रकार हो, कवि हो, एक्टिविस्ट हो, इनका एक धर्म होता है, उसी धर्म से मैं भी आता हूं। देखिए, पता नहीं हमारा इतिहास कितना छोटा या कितना बड़ा लिखा जाएगा, लेकिन हमारा हो, आपका हो, हमारे कैमरे के पीछे जो है सर उनका हो, सबका इतिहास किसी न किसी दिन लिखा जाएगा। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जब मेरा बच्चा होगा तो जब वो मुझसे कल सवाल पूछेगा कि पापा उस दौर में तुम कहां थे जब पत्रकारों के कपड़े उतरवा दिए थे, तो मैं बड़े गर्व के साथ उससे कहूंगा कि बेटा उस समय मैं उनकी आंख, सत्ता की आंख में आंख डाल के खुद नंगा हो गया था, खुद कपड़े उतार दिए थे। और उस पत्रकार का, उस यूट्यूब चैनल चलाने वाले लड़के का मैं समर्थन करने के लिए अपने स्टूडियो में कपड़े निकाल दिए थे उसका समर्थन में, ताकि जैसे कि वो कहे नहीं कि बाबा उस तुम चुप बैठे थे, मैंने भी किया था। तो बड़े उस समय फक्र महसूस होगा ना कि इस समय जब पत्रकार जेल में जा रहे हैं, अगर हम उनके लिए सवाल उठाते हैं, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, जेल में जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति आप देख रहे हैं, हर जगह क्या स्थिति है। जो सच बोल रहा है, चाहे नमक रोटी कोई भी मामला हो, एफआईआर दर्ज हो जा रही है। देखिए, ये यही नहीं कर रहे हैं जो वर्तमान समय में लोग हैं, यही नहीं कर रहे हैं। चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे समाजवादी परिवार हो, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, पत्रकारों का दमन हुआ है, शुरू से दमन हुआ है। अगर आप अगर आप सत्ता के करीब हैं, आप सत्ता को मलाई दे सकते हैं, सत्ता के बारे में उत्सुकता छाप सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं सत्ता के बारे में, तो आपका यहां से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन जैसे ही आपने सत्ता से सवाल पूछना शुरू किया, उस दिन से आपकी स्थिति बिगड़ने लगेगी। लेकिन समझिए, ये जो विदेशी एजेंसियां जैसे मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब, गूगल, ये सारी चीजें हम लोगों को एक स्तंभ दिया है। पहले क्या होता था कि पहले भी पत्रकार, जैसे आज कुछ पत्रकार हैं जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, मैं नाम पता नहीं लेना ठीक होगा नहीं, बहुत सारे आप भी जानती होंगी, बहुत बड़े मेन स्ट्रीम में थे, वो यूट्यूब पे आ गए हैं। पहले भी ऐसे ही निकाला जाता था बड़े बड़े पत्रकारों को, उनका भी नाम लेना ठीक नहीं होगा, उनको तब भी निकाला जाता था। लेकिन तब अखबार का समय था, निकाल दिया जाता था, बाहर आते थे बेवकूफों की तरह, इधर उधर फ्रस्ट्रेट, पता नहीं चलता था। लेकिन आज जो डिजिटल मीडिया ने जो प्लेटफॉर्म दिया है वो बहुत शानदार है। मैंने भी तमाम बड़े चैनलों में पैसे, राजनीतिक विश्लेषक की मुझे फीस एक छोटी सी लेता था, उसकी भूमिका में देश के कोई ऐसा बड़ा चैनल नहीं है जिसमें बैठा नहीं। उसके बाद बैठता, शुरुआत में बड़ा अच्छा लगा कि देश के इतने बड़े एंकर के साथ बैठ रहा हूँ, जब मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो भी चिल्ला रही है, मजा आता था कि बड़ा मजा आ रहा है ये करने में, मुझे बहुत मजा आता था।
था, लेकिन जब लगने लगा ना कि मित्र आज अगर ये तुम बोल दोगे तो इतने पेमेंट बढ़ जाएगी, मित्र अगर आज ये बोल दोगे, अगर आज उधर से अगर आज जो दूसरे मौलाना साहब बैठे हैं उनको अगर तुमने उनके ऊपर हाइप कर दी तो इतने मिल जाएंगे, मतलब टीआरपी का सारा खेल। तो फिर मैंने सोचा यार मैं 2011 से लड़ाई लड़ रहा हूं लोगों के लिए, आज थोड़े थोड़े पैसे और टीआरपी के लिए करने लग रहा हूं। फिर उसी समय मैंने सोचा कि शेर की दुम बनने से बढ़िया बिल्ली का सर, खुद का अखबार निकालेंगे, खुद के लिए काम करेंगे। 1.5 साल 2 साल पहले हमने खुद के लिए सोचा, 4-5-6 लोगों की टीम बनाई, फिर वो 10 से 12 हो गए और सब लोग आज की डेट में हम सारे लोग सेट हैं, काम कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ, किसी से डरते नहीं है। महात्मा गांधी के शिष्य हैं, ना किसी से डरते हैं ना किसी से नफरत करते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ काम करते हैं। सत्ता को आईना दिखाना हमारा काम है और सत्ता की अच्छी बातें भी करते हैं, आईना ही नहीं दिखाते, और विश्वास मानिए और उसमें हम कामयाब हैं। किसी से सवाल करने में डरते नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। मैं इत्तेफाक से मुख्यमंत्री के शहर में रहता हूं और वो हमारे पड़ोसी हैं। लोग कहते हैं मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन मैं हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, मुख्यमंत्री को आईना दिखाने वाली कवरेज दिखाता हूं। और विश्वास मानिए मुख्यमंत्री जी ने आज तक बुलडोजर नहीं चलाया मेरे ऊपर, और हर दूसरे दिन दिखाता हूं। और कोई भी वीडियो मिलियन क्रॉस करती है, सारी वीडियो सब लोग देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। तो ये थोड़ा सा भ्रम है। चलिए, मैंने जितना देखा, जितना खंगाला आपके बारे में, ट्विटर पे भी देखा, फेसबुक पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा है मैंने, आपके फॉलोअर्स लाखों में हैं, ठीक है। और क्या कभी सोचा था आपने कि ऐसा होगा मेरे साथ कि इतने फॉलोअर्स मेरे अचानक से बढ़ जाएंगे? क्योंकि जब शुरुआत करता है तो इंसान ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन क्या आपके दिमाग में पहले से माइंडसेट था? नहीं जी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और बहुत कम है जी, भारत की आबादी 1.25 करोड़ है और हमसे ज़्यादा पता नहीं कितने इन्फ्लुएंसर फॉलोअर लेके बैठे। एक प्लेटफॉर्म पे हमारे 1 लाख हैं, दूसरे पे 3.5 लाख हैं और एक पे 15-20 हज़ार है। तो इसको मैं मानता ही नहीं हूँ कि एक पे 10 हज़ार है, तो इसको मानता ही नहीं हूँ कि इतने कम लोगों तक है। ये लोग अगर और होंगे, अगर बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे, आपको भी जितने लोगों को देखो, अगर बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से जो पत्रकारिता है, एक्टिविज्म है, जो हमारे समाज का आईना दिखाना काम है, उसमें हम और आप सभी लोग कामयाब हो जाएंगे। देखिए, हमसे अगर जुड़ेंगे और हम सच बोलेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये पत्ता है, ये नींबू का है, अगर हम इसको सत्ता कहे ये आम है और हम कहें नहीं ये नींबू है, और इसको जनता को भी पता है ये नींबू है, तो बड़ा मजा आने वाला है। तो हम उसके खिलाफ भी नहीं जाएंगे और आईना भी दिखा देंगे। यही करता हूँ जी। कभी सोचा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन मिल रहा है तो ठीक है। मित्र प्रकाश जी, ये बताइए कि अभी जब आप ऑफिस आ रहे थे तो हमारे ऑफिस के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति आए भागते दौड़ते कि मैडम ये बताइए कि वही वाले सर आ रहे हैं क्या जिनके बाल अजीब से हैं? तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बालों का पत्रकार काम, समाज सेवा जो आप करते हैं वो काम, और सबसे ज्यादा तो मॉडल लग रहे हैं हमको। मॉडल तो आप पहली बार ऑफिस के अंदर गया हूँ तो भाई साहब गए, आप कह रही हैं। हमको तो बाबा ही कहते हैं, मॉडल कोई कहता नहीं है। लेकिन ये बालों का राज कुछ नहीं है, बाल बढ़ते गए, जटा बनते गए, एक शौक है और हो सकता है ये पहचान बन गई है, तो अब जब तक रहेगी और रहेगी। प्राकृतिक चिकित्सा से पढ़ाई कर रहा था, इसलिए सोचा कि बालों पे ही कुछ रिसर्च कर लेते हैं। जैसे इसका एक नियम होता है कि संगठित करने का बालों को, जैसे अकेला रहेगा तो बाल टूट जाएगा। मेरे मात्र 19 बाल हैं, 19 बाल सिर्फ, तो संगठित हो गए हैं। मदार के दूध और भस्म से इसको ठीक कर लिया है, तो हो सकता है झड़ नहीं रहे हैं। और मेरे जनरेशन में सभी लोग के बाल कम हैं, तो वो ठीक है। वो प्राकृतिक चिकित्सा का एक पार्ट है और दूसरा मुझे खुद अच्छा लगता है। मैंने सोचा था कि कभी इस तरह बाल रखूंगा और 6-7 साल से बढ़ाना शुरू कर दिया, तो कर लिया। तो कभी किसी ने अपने काप से कहा नहीं कि यार मॉडल ज्यादा लग रहे हो भाई? मतलब मैं तो जब देखी हूँ तो मुझे तो खुद ही लग रहा था कि यार नहीं। मैं जब देख रही थी आपको फेसबुक पे तो मैंने सीधा आपको यही देखा कि बाल वाल एकदम बिल्कुल स्टाइलिश, क्योंकि ऐसे पत्रकार मैंने बहुत कम ही देखे, बिल्कुल मतलब अभी तक तो मैंने नहीं देखे फिलहाल। देखिए, पत्रकार मॉडल का कोई ताल्लुक नहीं है। सच बोलना हमारा काम है, बाल रहे चाहे ना रहे वो है। इफेक्ट तो पड़ता है, देखिए थोड़ा बहुत तो आपके इंप्रेशन, आपकी बॉडी का फर्क तो थोड़ा बहुत पड़ता है। तो आपकी बॉडी में कितना, आपको जब लोग देखते हैं तो कैसे इफेक्ट पड़ता है? पहचान जाते हैं लोग। जैसे मैं लखनऊ में भी हूँ, तो लखनऊ में भी जहाँ भीड़ वाली जगह रहता हूँ, तो अब लगता है कि ना लोग मुझे बहुत पहचानते हैं। हम थोड़े देर भैया ये भैया वो, तो थोड़े दूर अच्छा लगता है जब लोग बालों से ही बोलते होंगे। हाँ, जब जैसे कि पहले जैसे भैया से, नितिन सर से पूछिएगा, इसी जगह पे मैं आता था तो भैया लोग से मिलता था, कोई
कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, जो 4 लोग 5 लोग जानते थे। आज मैं लखनऊ के किसी भी जगह रहता हूँ तो कम से कम 100-150 लोग आ जाते हैं फोटो खिंचवाने मिलने। फोटो खिंचवाने तो जरूर आते होंगे। तो मिलने आते तो पहचानते हैं, हाँ ये बोल रहा है। कुछ लोग बहुत इसकी वजह से, जैसे कुछ लोग मुझसे बहुत नफरत टाइप का करते हैं, कहते हैं ये योगी के खिलाफ बोलता है, मोदी के खिलाफ बोलता है। कुछ लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा बोल रहा है, तो अच्छा भी लगता है कि यार नफरत करने वाले भी बहुत हैं, प्यार करने वाले भी बहुत हैं, और जगह जगह मिलते हैं तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो ऐसा अगर आप कभी फैमिली के साथ गए या किसी के भी साथ गए और ऐसे लोग अगर आ जाते हैं कि नहीं भैया ऑटोग्राफ दे दो, नहीं भैया फोटो खिंचा दो, कैसा फील होता है अचानक से? देखिए ये सब हम लोगों के लिए बहुत नया है, तो नया है तो अच्छा लगता है, और वो हमारे लोग हैं ना, तो जैसे वो हमें देखते हैं अच्छा या बुरा कहते हैं, उनकी वजह से हमारी दाल रोटी चलती है, तो निश्चित रूप से कोई नहीं कहेगा। और मुझे क्या, ये माइकल जैक्सन भी अगर होता तो उसको भी अच्छा ही लगता था। तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग तो आती ही होगी। नहीं जी, वो कभी नहीं है। हम लोग सेलिब्रिटी का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, हम तो सच बोलने का काम कर रहे हैं, किसी को अच्छा लग गया तो हम क्या करें। देखिए हमारे साथ जो जुड़े हुए थे वो मित्र प्रकाश जी थे। हमने आपको दिखाया, पूरी बातचीत दिखाई। बेहद ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बालों के अंदाज से आप इनके अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो पहचान है वो इनके बालों से ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि हमने आपको पूरी बातचीत में भी दिखाया कि जब ये ऑफिस के अंदर आ रहे थे तो हमारे जो ऑफिस के सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो तुरंत भागते हुए आए, भागते दौड़ते, और उन्होंने कहा कि मैडम वो क्या जो बड़े बाल वाले जो एकदम से बाल को घुमा के आए हुए एकदम मॉडल टाइप जो लग रहे हैं, क्या वही उन्हीं का इंटरव्यू होने वाला है? मैंने कहा बिल्कुल, आप उनको ऑफिस के अंदर बुलाइए और बैठा लिए, चाय नाश्ता कराइए। तो ये थी हमारी पूरी बातचीत। ऐसे ही हम लोगों से आपसे और मिलाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे, और गजब जलवा काटा के साथ ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए।